तो चलिए, अब तेज प्रताप यादव इस जिद पर अड़ चुके हैं कि उनको भी बॉर्डर पे जाना है, सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि हमको भी बॉर्डर पर जाने की इजाजत दी जाए। तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट तो आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने अपना लाइसेंस जो है वो शेयर किया था। उन्होंने बताया कि भैया हमारे पास पायलट का लाइसेंस है और हम प्लेन जो है वो उड़ा सकते हैं, तो इसको देखते हुए हमें एक मौका दिया जाए, हमको बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजा जाए, और अगर भेजा जाएगा और इस दौरान मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करूंगा। उसके बाद जीतन राम मांझी की बहू और वर्तमान की विधायक, उन्होंने तेज प्रताप यादव का पोल खोल दिया था। दीपा मांझी ने तेज प्रताप यादव का पोल खोला कि आपके पास जहाज उड़ाने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि रेडियो प्रचालक का लाइसेंस है, और वो भी इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, और 2021 में ही वो इनवैलिड हो गया था। तो पहले उसको वैलिड तो करवा लीजिए, और आप कह रहे हैं कि उड़ान भरेंगे, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा तब ना उड़ान भरिएगा। तेज प्रताप ने उन बातों को इग्नोर किया। फिर एक पोस्ट किया बीते रात, उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, वंदे मातरम, विपदा के इस परिस्थिति में हम समस्त देशवासियों के साथ हैं। मैं तेज प्रताप यादव, पिता श्री लालू प्रसाद यादव, निवासी पटना, राज्य बिहार, बतौर वायुमान चालक भी अपने दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम हूं। उसके बाद सीमा पर सुरक्षा प्रहरियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर शत्रुओं के नापाक इरादे को नेस्तनाबूद करने की प्रबल इच्छा रखता हूं। आपसे अनुरोध है कि हम नागरिकों को भी वहां जाने की इजाजत दी जाए। और उसके बाद तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट के बाद दीपा मांझी रुकने वालों में से कहाँ हैं। दीपा मांझी ने अपने ट्विटर, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने तेज प्रताप यादव को फिर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि तेज प्रताप भैया काहे इतना बेताब हैं, हवाबाजी तो आप करते ही रहते हैं, अब हवा में उड़ने की इतनी जल्दी क्या है। वैसे भी आपके पास वायुमान चालक का नहीं, बल्कि उड़ान रेडियो टेलीफोनिक प्रचालक का इनवैलिड माने कि एक्सपायर्ड लाइसेंस है। अब जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो और वो लगातार जिद करे कि हमको जाना है, अब मान लीजिए कि स्कूल से आपका नाम काट दिया गया है और आप इस जिद पर रहे हैं कि हमको स्कूले में जाना, हमको पढ़ना ही है स्कूल में, तो पहले तो नामवा लिखवाना पड़ेगा, पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि हमको स्कूल में मेरा नाम लिखा गया है, हम जाना चाहते हैं। अब तेज प्रताप यादव के पास इनवैलिड लाइसेंस और वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे ही। आगे लिखती हैं कि तेज प्रताप भैया अपन आवेदनवा के साथ दोनों MBBS टॉपर दीदी सबके आवेदन भी डाल द। हालांकि वो मगही में लिखती हैं, हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं। वो लिखती हैं कि दोनों MBBS टॉपर दीदी सब के आवेदन भी आप सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, ताकि वो लोग भी जाएंगी और सेना के कैंप में अपना योगदान देंगी। उसके बाद वो लिखती हैं कि कोरोना के टाइम में तार दोनों दीदी, मतलब दो MBBS टॉपर हैं लालू परिवार में, एक है मिसा भारती और एक है रोहिणी आचार्य, और उन्हीं की जिक्र करते हुए वो लिखती हैं कि कोरोना के टाइम में वो लोग तो दिखी नहीं, अब आप जो हैं वो व्याकुल हुए हैं जाने के लिए, और जब मौका आएगा तो आप भी छुप जाएंगे। और इसको लेकर वो पोस्ट करती हैं, तेज प्रताप यादव के को टैग भी करती हैं कि भैया तेज प्रताप यादव देख ले। हालांकि तेज प्रताप यादव ने नहीं देखा है, लेकिन अब इसमें रोहिणी आचार्य का जिक्र जरूर हो गया है, और रोहिणी आचार्य और दीपा मांझी की दुश्मनी बहुत पुरानी है। एक समय में ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि अब ये दोनों मैदान में उतरेंगी और दोनों एक दूसरे का बाल पकड़कर लड़ना शुरू करेंगी। तो वो भी दिन जो है वो बिहार की राजनीति में देखा गया था। और अब देखिए किस तरीके से दीपा मांझी लगातार तेज प्रताप यादव का पोल खोल रही हैं, तेज प्रताप यादव के बारे में बता रही हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव झूठ मूठ के इतने व्याकुल हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, इनको कोई जाना होना नहीं है कहीं, लेकिन व्याकुल ये बहुत हुए हैं। अभी भी इनकी व्याकुलता जो है वो दिख रही है, ये कह रहे हैं कि हमको जाना है, और जबकि इनके पास कोई लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस भी नहीं है। अच्छा, वायुमान चालक का तो लाइसेंस ही नहीं है, इनके पास रेडियो का प्रचालक का लाइसेंस है और वो भी इनवैलिड है, वैलिड भी नहीं है। तो अब देखिए
दीपा मांझी ने तेज प्रताप यादव का फिर से पोल खोला है। अब तेज प्रताप यादव क्या जवाब देते हैं या फिर रोहिणी आचार्य क्या जवाब देती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।